सास दामाद के बाद समधी समधन में हुआ प्यार। बच्चों को छोड़ बदायूं से दोनों फरार। अलीगढ़ से बदायूं तक प्यार की बयार। यूपी में मची भागम भाग। अलीगढ़ से सास दामाद के बाद बदायूं में समधी समधन की लव स्टोरी ने लोगों के होश उड़ा दिए। बदायूं की रहने वाली ममता को अपनी बेटी के ससुर यानी समधी से प्यार हो गया। 4 बच्चों की मां ममता का दिल अपने समधी शैलेंद्र पर ऐसे आया कि वह रातों रात उसके साथ फरार हो गई। शर्मसार कर देने वाली इस लव स्टोरी की चर्चा हर तरफ हो रही है। जहां अलीगढ़ की बात करें तो एक सास दामाद के साथ फरार हुई थी, तो बदायूं में रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक महिला जो अपनी बेटी के ससुर के साथ लापता हो गई है। हालांकि पूरे मामले में जो पीड़ित पति है उसकी तरफ से प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि जो पीड़ित पति है उसने बताया कि वह ट्रक चलाने का काम करता है और वह घर पर महीने में 1 या 2 बार आता था। उसकी नामौजूदगी में, गैर उपस्थिति में जो महिला है वो लगातार अपने समधी को बुलाती थी और उसके साथ रहती थी। हालांकि काफ़ी समय के बाद महिला के बेटे ने जब अपने पिता को ये बात बताई तो मामला बिगड़ गया। हालांकि इससे पहले कि पिता घर पहुंचता तब तक वह महिला अपने समधी के साथ फरार हो गई। दरअसल मामला बदायूं के दातागंज इलाके का है। महिला का पति पेशे से ट्रक ड्राइवर है और अक्सर घर से बाहर रहता था। बस इसी बात का फायदा बेटी के ससुर यानी महिला के समधी शैलेंद्र ने उठा लिया। पति का आरोप है कि पहले वो अक्सर रात में घर आता था, लेकिन अब समधन के साथ कार में बैठकर फरार हो गया। पति ने पुलिस से पत्नी समधी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाते हैं, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। इसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद जान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत ख़राब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाई भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली जाए। पति ही नहीं, उसका बेटा भी मम्मी और दीदी के ससुर यानी शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के रिश्ते की तस्दीक करता है। वो इनकी लव स्टोरी के बारे में अपने पापा से शिकायत भी करता था। वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी? शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाए थे? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था क्या? आता था, 3 दिन आता था, 1 दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। समधन ममता के 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी 2022 में हो गई थी। उसके ससुर यानी शैलेंद्र से समधन ममता की नजदीकियां बढ़ी और बाद में वो प्यार में बदल गई। इसके बाद एक दिन वो भी आया जब समधी और समधन एक साथ फुर हो गए। 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी अपनी, उनकी सास। तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके, और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है बदायूं में। सुनील जी को पता है? सुनील जी को सब पता। उन्होंने यानी कि लड़के ने, उसका जो विकलांग लड़का है, उन्होंने यानी कि कॉल करके अपने बाप को बताई थी सारी बात। उन्होंने कि पापा ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे, और यानी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तब उसी बात पे, उसी की बात पे, लड़के की बात पे यानी कि सुनील आए। कब से गए थे?
ये लगभग इन्हें गए हुए लगभग ऐसे हो गए 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन। सुनील अब कहाँ हैं? सुनील तो गाड़ी चलाते हैं, वो तो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं, चले जाते हैं। क्या इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था, उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे, इसने जो परेशान कर दिया। एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया, तो उसे हाँ पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी, तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या रोल रहता है? समधी उनको उनकी औरत को जो है कॉन्टेक्ट रखता है, और क्या बताऊँ तुम्हारे लिए, यही समझ लो आप। कभी बताइए रात में आता था यहाँ? हाँ रात में आता। बदायूं के इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारे समाज को क्या हो गया है। खासकर शादीशुदा लोग अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं।